मित्रों, बहुत उदास मन के साथ मैं इस समय आपके सामने आया हूँ। अक्सर मैं इस निवासस्थान के सामने आता हूं तो कोई उत्सव होता है या मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल जो कि राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हैं उनसे बातचीत करने के लिए आता हूं, लेकिन आज आया हूं तो यहां पर बहुत उदास मन के साथ एक बड़ी क्षति सुजानगढ़ की राजनीति में हुई है। राजस्थान में जिन्होंने कीर्ति बनाया था, जिला प्रमुख, सबसे कम उम्र की जिला प्रमुख बनने का जिन्होंने गौरव हासिल किया था, बनारसी देवी जी मेघवाल, जो कि राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकार मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल जी की पुत्री हैं, उनका कल आकस्मिक निधन हो गया है, देहांत हो गया है। ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से जब पहुंची तो सारे लोग स्तब्ध रह गए, किसी को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि कल ही उन्होंने यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी, उसमें वो शामिल भी हुई थी, लेकिन अचानक उनको कोई अटैक हुआ जिसके कारण से उनकी सांस में दिक्कत होने लगी। उनको जयपुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में चौमुद पहुंचते तक उन्होंने दम तोड़ दिया था और अभी उनका शव यहाँ पर जय निवास पहुँचा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर, जनप्रतिनिधि, नेतागण यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल का आप सब जानते हैं कि स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि काफ़ी काम उन पर बोझ था उस समय, क्योंकि वो आपदा प्रबंधन मंत्री है और बड़ी आपदा विश्व पे आई हुई है इस समय कोरोना के रूप में। लेकिन सुजानगढ़ पर बहुत बड़ी आपदा आई है। मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल अभी भी ठीक नहीं है। ऐसे में उनकी पुत्री बनारसी देवी जी मेघवाल का चले जाना बहुत बड़ी क्षति केवल कांग्रेस के लिए नहीं, पूरे सुजानगढ़ के लिए कही जा सकती है, क्योंकि एक अच्छी नेता हमने खो दी है। और अभी उनकी शव यात्रा यहाँ से रवाना होने वाली है। कुछ ही देर पहले जयपुर से उनका शव यहाँ पर पहुँचा है और बहुत बड़ी संख्या में नेतागण, जनप्रतिनिधिगण और लोग यहाँ पर उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए पहुँचे। जय निवास का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल के निवास स्थान का दृश्य है। और हमेशा जो भीड़ रहती है वो खुशी के लिए रहती है, लेकिन आज ये मातम की भीड़ है, क्योंकि मास्टर जी की लाडली बिटिया का आकस्मिक देहांत हो गया है। और ये भीड़ बनारसी देवी जी मेघवाल की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंची है। एम्बुलेंस से उनका शव अभी भी यहाँ पर पहुंचा है। सारे जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं। सभापति सिकंदर खिलजी पहुंच चुके हैं। इधर प्रधान गणेश ढाका भी आप देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद हैं, और तमाम नगर परिषद के पार्षदगण हैं, और केवल कांग्रेस के नेता नहीं कहूँगा, आम लोग भी पहुंच रहे हैं। बड़ी दुखद घटना है ये। जिस दिन उनका देहांत था उसी दिन उन्होंने इसी जय निवास पर मीटिंग को संबोधित किया था। जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव होने वाले हैं, नगर परिषद के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में ये घटना बहुत दुखद घटना कही जा सकती है, और हर चेहरे पर आप देख रहे हैं उदासी और मातम साफ नज़र आ रहा है। जिले के तमाम विधायकगण, तमाम कांग्रेस के नेता और सभी पार्टियों के नेता कहे जा सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बड़ी क्षति है क्षेत्र के लिए बनारसी देवी जी मेघवाल का यूँ चले जाना, और नेता अधिकारीगण सभी आप देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद हैं। भंवरलाल जी मेघवाल के निवास स्थान का दृश्य है। भंवरलाल जी मेघवाल की बीमारी से लोग पहले टूटे हुए थे। ऐसे में ये घटना निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना है इस क्षेत्र के लिए, और बड़ी राजनीतिक क्षति कही जाएगी है। कोरोना के प्रकोप के चलते बहुत सावधानी बरती जा रही है। सभी के हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है। जो बिना मास्क के आ रहे हैं उनको मास्क दिए जा रहे हैं। यही मनोज और पुलिसकर्मी यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। भाजपा नेता BL भाटी यहाँ पर पहुँचे हैं। ये राजगढ़ विधायक कृष्णा पुनिया जी पहुँची है। अभी भी क्षेत्र के तमाम विधायकगण पहुँच रहे हैं यहाँ पर। पूरे जिले के लोग आ रहे हैं और बहुत भीड़ आप देख रहे हैं जय निवास के सामने। चुनाव के समय में किसी उत्सव के अवसर पर ये भीड़ देखने को मिलती है। ये मुख्य रथ पहुँच चुका है अंतिम यात्रा के लिए। सभापति, उपसभापति, पार्षदगण, तमाम नेता यहाँ पहुँच गए हैं अभी। कांग्रेस के ध्वज में लिपटा हुआ बनारसी देवी जी का शव आप देख रहे हैं। एक महान महिला नेता ने हम सब के बीच से विदाई ले ली है। एक बड़ी क्षति हुई है, और आप देख रहे हैं क्षेत्र के तमाम नेतागण, विधायकगण, राजगढ़ विधायक कृष्णा जी पुनिया ने श्रद्धांजलि अर्पित की है, और कांग्रेस की नगर अध्यक्ष सविता जी राठी श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। जिलाध्यक्ष कांग्रेस
मोहनलाल जी पुजारी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और देहात अध्यक्ष बेनीवाल जी ने पुष्पांजलि अर्पित की है। प्रधान गणेश ढाका ने पुष्पांजलि अर्पित की है और तिरंगे में ये कांग्रेस के ध्वज में लपटा हुआ ये सब अब यहाँ से रवाना किया जा रहा है। चलो आगे चलो 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 से चलो निवास स्थान से शव यात्रा रवाना हो गई है। रतनगढ़ विधायक अविनेश महर्षि जी भी आप देख रहे हैं, रमेश जी इंदौरिया, रतनगढ़ के तमाम नेता यहाँ पर हैं। शव यात्रा जय निवास से रवाना हो चुकी है। मोक्ष रथ पर बनारसी देवी जी मेघवाल की पार्थिव देह रखी जा रही है अंतिम यात्रा के लिए। शव को मोक्ष रथ में रखा जा रहा है। आप देखिए सबकी आंखें नम हो रही है, नम आंखों से विदाई दी जा रही है। जय निवास से आखिरी विदाई है ये बनारसी मेघवाल की। डॉक्टर अजय चौधरी पूर्व CMH हुजूर, वर्तमान CMH शिखर भी पहुंच गए यहाँ पर। कांग्रेस नेता प्रदीप तोदी भी, तमाम नेतागण आप देख रहे हैं। पूरे सुजानगढ़ में नहीं, पूरे राजस्थान में शोक की लहर है, क्योंकि एक अच्छी नेता हमने खो दी है, क्योंकि मास्टर जी गंभीर बीमारी की अवस्था में इस समय है। ऐसे में बनारसी देवी मेघवाल पर बहुत सारी आशाएं सुजानगढ़ की टिकी हुई थी और अचानक उनका यूँ चले जाना बहुत बड़ी क्षति है सुजानगढ़ के लिए, राजनीतिक क्षति कही जा सकती है। जिस जय निवास में वो जन्मी, यहाँ पर पली बड़ी, यहाँ से उनकी आखिरी विदाई हो रही है। नम आँखों से लोग उनको विदा कर रहे हैं। मोक्ष रथ में उनका शव को रख दिया गया है। बहुत बड़ा एक कीर्तिमान था, क्योंकि जिला प्रमुख बनी थी तो उस समय देश की सबसे युवा जिला प्रमुख बनने का गौरव बनारसी देवी मेघवाल को प्राप्त हुआ था। और बहुत लोग कहते थे कि मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल के तमाम गुण बनारसी देवी मेघवाल में देखे जा रहे थे, लेकिन ये सारी आशाएं लोगों की टूट गई और बनारसी देवी हम के बीच से चली गई हैं और अब उनको जय निवास से आखिरी विदाई दी जा रही है। इसकी गाड़ियाँ व्यवस्था बना रही हैं। सुजानगढ़ बस स्टैंड से होकर शव यात्रा निकल रही है इस समय। बस स्टैंड से होकर शव यात्रा गुजर रही है। वेंकटेश्वर मंदिर के सामने से शव यात्रा गुजर रही है। रास्ते में सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है।
लोग अंतिम दर्शन कर रहे हैं। भोजलाई बास के शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। पीसीबी के स्कूल के सामने की गली से सब यात्रा निकल रही है बनारसी देवी मेघवाल की। पूरे ज़िले से लोग शामिल हो रहे हैं। बनारसी देवी मेघवाल, जिनको देश की सबसे युवा जिला प्रमुख होने का गौरव हासिल था, अचानक कल उनका देहांत हो गया। पूरे क्षेत्र में शोक की लहर छा गई है और ये उनकी अंतिम यात्रा का दृश्य है। शहर और देहात हर क्षेत्र से लोग आए हैं। कृष्णा पुनिया को आप देख रहे हैं, राजगढ़ विधायक CMHO डॉक्टर जय चौधरी, रतनगढ़ विधायक अविनाश महर्षि भी इस अंतिम यात्रा में शामिल हैं। रतनगढ़ नेता और पूर्व प्रधान उषाराम गोदारा भी, जो कि उनके कार्यकाल में प्रधान रहे हैं। नम आँखों से विदाई दी जा रही है बनारसी देवी मेघवाल को। वर्तमान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य थी वो, और मास्टर भवनलाल मेघवाल को ब्रेन हेमरेज होने के बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में बनारसी मेघवाल को देखा जा रहा था, क्योंकि मास्टर भवनलाल मेघवाल का स्वास्थ्य अभी भी ठीक नहीं है। ऐसे में सारी उम्मीदें कांग्रेस की टिकी हुई थी बनारसी मेघवाल पर। भोजलाई बास स्थित चीर विश्राम स्थल पे शव यात्रा पहुंच गई है। ये पार्थिव देह अब पहुंच रही है। सुजानगढ़ की राजनीति में एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। सब जानते हैं जिस तरह से राजस्थान के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री मास्टर भवनलाल मेघवाल जी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं। ऐसे में उनके उत्तराधिकारी के रूप में जिस नेता को देखा जा रहा था, एक ऐसी नेता जिसने कीर्तिमान बनाया हिंदुस्तान में सबसे युवा जिला प्रमुख होने का, वो नेता हमारे बीच में अकस्मात चली गई है, अचानक चली गई है और बहुत बड़ा दुख पूरे राजस्थान में छाया हुआ है। और इस समय अंतिम यात्रा में शामिल होने के अनेक नेता यहाँ पर पहुँचे हैं, इस क्षेत्र के विधायक बन पहुँचे। राजद विधायक कृष्णा पुनिया जी हमारे साथ हैं, एक अच्छी नेता हैं। मैं उनसे संवेदना के 2 शब्द लेना चाहूँगा। कितनी बड़ी क्षति मानती है क्षेत्र के लिए बनारसी जी का यूँ चले जाना? देखिए, जब से मास्टर भंवरलाल जी बीमार हुए हैं, वो एडमिट हैं, तब से सुजानगढ़ की जनता को काफ़ी उन्होंने संभाला और वो राजनीतिक रूप से भी जिम्मेदारियां संभाल रही थी और अपने फादर साहब को भी वो संभाल रही थी। और इस तरीके से एकदम अचानक से चले जाना अकेला मैं कहूँगी सुजानगढ़ वासियों के लिए ही नहीं है, हमारे कांग्रेस परिवार के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है। और मैं तो इस दुख की घड़ी में इतना ही कहना चाहूँगी कि उनकी परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। इस दुख की घड़ी में भगवान उनको सांत्वना दे और ये एक बहुत ही दुखद घटना हम सब के लिए है।
बनारसी के साथ आखिरी क्षण में जो महिला साथ में थी, क्योंकि जो जय निवास पर एक मीटिंग हुई थी जिला परिषद चुनाव को लेकर, उसमें ये ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षा सविता जी राठी भी मौजूद थी। मैं उनसे बातचीत थोड़ा सा आगे क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी क्षति है? क्योंकि मैं मानता हूँ कि कांग्रेस के लिए नहीं, सुजानगढ़ की पूरी राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति है। किन शब्दों में संवेदना व्यक्त करेंगी? कोई शब्द नहीं है। एक बहुत बड़ी क्षति हमारे पूरे परिवार, कांग्रेस परिवार के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए। जिस प्रकार से उन्होंने एक शेर की बेटी का नारा देते हुए शेरनी हूँ मैं, और जिस प्रकार से उन्होंने अपने पिता केवल उनके पिता नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में नेता रहे और उनकी वो सेवा करी थी, साथ ही उनका पूरा क्षेत्र जिस प्रकार से हिम्मत के साथ अपने कंधे पे दोनों जिम्मेदारी उन्होंने निभा रही थी, एक बहुत बड़ी आशा के रूप में उभरी। और आज का दिन हमारे लिए बहुत अपूर्णीय क्षति के रूप में है, जिसकी क्षति आने वाला समय भी पूरी नहीं कर पाएगा। बहुत बड़ी आशा के रूप में जो उभरी थी, और ये अपूर्णीय क्षति है। राजनीति में एक शब्द कहा जाता है कि अपूर्णीय क्षति है। पुषाराम जी, बहुत बहुत मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ बनारसी जी के प्रति। आप किन शब्दों में संवेदना व्यक्त करेंगे? बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। एक युवा कांग्रेस की महिला नेत्री थी और बहुत कम उम्र में जिला प्रमुख बनाने वाले हम लोग थे उस टाइम में प्रधान के रूप में मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिला था, और मंत्री जी और हम सब मिलकर के इस क्षेत्र के लिए बहुत काम किया। लेकिन आज दुख की बात है कि बहुत कम उम्र में चलते फिरते इस स्थिति में जब वो यहाँ के हमारे बीच से चली गई, तो इससे पार्टी को, क्षेत्र को और कार्यकर्ताओं को बड़ा नुकसान हुआ। निश्चित तौर से वो ना लड़की थी और वो काफ़ी अच्छा काम कर रही थी। किसी भी क्षेत्र में कोई क्षति होती है तो कहा जाता है कि अपूर्णीय क्षति है। कई बार ये शब्द बहुत सार्थक लगता है, और सुजानगढ़ में एक राजनीतिक क्षति हुई है जिसको अपूर्णीय क्षति कहा जा सकता है। राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल को आप सब जानते हैं कि ब्रेन हेमरेज हुआ और उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर है। कहा जा सकता है कि बहुत मुश्किल है कि वो स्वस्थ हो जाएं, लेकिन सक्रिय राजनीति कर पाएँ ऐसा नहीं लग रहा है। ऐसे में उनके उत्तराधिकारी के रूप में उनकी बेटी बनारसी देवी जी मेघवाल को देखा जा रहा था, जिन्होंने देश में कीर्तिमान बनाया सबसे कम उम्र में जिला प्रमुख बनने का, और अच्छी राजनीतिक पकड़ उनकी, अच्छी जानकारी राजनीतिक और अच्छा ज्ञान राजनीति का था। और अब चूंकि सुजानगढ़ में नगर परिषद के चुनाव होने वाले थे, जिला परिषद के पंचायत समितियों के चुनाव होने वाले थे, ऐसे में पूरी उम्मीदें बनारसी देवी जी मेघवाल पर थी। लेकिन अचानक कल जय निवास पर मीटिंग के दौरान उनकी तबीयत अचानक तेज़ी से बिगड़ी, जयपुर रेफर किया गया और रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। ये बड़ी क्षति है। और ये आप देख रहे हैं कांग्रेस के ध्वज में लिपटा हुआ उनका शव, ये हर व्यक्ति की आंखों को नम करने वाला है। क्योंकि राजनीतिक नज़र से नहीं देखें, पार्टी की नज़र से नहीं देखें, एक नेता की नज़र से देखें तो एक अच्छी नेता हमने खो दी है, जिसकी अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए क्षेत्र के तमाम नेतागण, विधायकगण यहाँ पर पहुँचे हैं, और सुजानगढ़ भोजलाईबास के इस शमशान गृह में उनको आखिरी विदाई दी जा रही है। उनकी ये पार्थिव देह पंच तत्व में विलीन होने वाली है। स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर साजो सामान के साथ पहुँची है अंतिम संस्कार के लिए। सभी ने पीपी किट पहने हुए हैं। एहतियात बरता जा रहा है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष भंवरलाल जी पुजारी ने भी पीपी किट पहना है। अंतिम संस्कार हो रहा है। क्षेत्र की एक अच्छी नेता बनारसी देवी जी मेघवाल का अचानक चले जाना निश्चित रूप से बड़ी क्षति है। और जो लोग बनारसी जी के साथ आखिरी मौक़ों पर साथ थे, उनमें से एक सबसे बड़ा नाम अगर है तो है रतनगढ़ विधायक अविनेश महर्षि जी। पिछले सप्ताह उन्होंने अनेक गांवों का दौरा बनारसी जी के साथ किया था और काफ़ी करीबी रहे हैं। जब वो जिला प्रमुख थी तो उनके बहुत सारे कार्यों में अविनेश महर्षि जी का योगदान भी रहा है। मैं अविनेश महर्षि जी से बातचीत करना चाहूँगा। विधायक महोदय, कितनी बड़ी क्षति मानते हैं क्षेत्र के लिए बनारसी देवी जी का यूँ चला जाना? न केवल सुजानगढ़ चूरू के लिए बल्कि पूरे राजस्थान के लिए बहुत बड़ी क्षति है। बनारसी देवी मेघवाल
मास्टर भंवरलाल मेघवाल साहब की सुपुत्री तो थी ही थी, लेकिन उनके अंदर नेतृत्व के गुण भी बहुत थे। वो जिला प्रमुख रही बहुत कम उम्र के अंदर, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सदस्य भी थी। पिछले सप्ताह मेरे साथ मेरे विधानसभा क्षेत्र के अनेक गांवों का दौरा हमने साथ में किया और एक बहुत अच्छा सोच था बनारसी जी का। उन्होंने जब पत्रकार लोगों ने पूछा कि आप दो बीजेपी और कांग्रेस के लोग एक साथ एक मंच पर हैं, तो मुझे सुखद लगा ये उनके मुंह से सुन करके। उन्होंने कहा विकास के लिए किसी भी तरह की कोई पार्टी नहीं होती है, बीजेपी कांग्रेस नहीं है, ये विकास का मंच है। उसके अंदर स्थानीय विधायक जी के साथ में हम गाँव का दौरा कर रहे हैं। मास्टर भंवरलाल मेघवाल साहब के मंत्रालय से संबंधित जितने भी काम हैं उनका भी काम और बाकी काम भी मैं और अभिनेश महर्षि जी मिलकर के साथ करेंगे। ये उनका सोच था। पार्टी से ऊपर उठ करके काम करती थी। युवाओं के अंदर ज़बरदस्त उनके प्रति एक आकर्षण था, अच्छी नेत्री थी। और इस तरह से अचानक चले जाना में तो शोक संतप्त हैं हम सब लोग। परिवार के सदस्य ही हैं। मास्टर भंवरलाल मेघवाल साहब आज अस्पताल के अंदर भर्ती हैं और इस तरह से बनारसी जी के चले जाने से बहुत दुख है, गमगीन है। और जब सुना ये खबर सुनी तो मैं न्यूज़ 18 के कार्यक्रम में डिबेट में था, एकदम से मेरे को डिबेट छोड़ कर के आना पड़ा। ऐसा लगा जैसे अब डिबेट कर नहीं पाऊंगा। सर, जो आखिरी साथ आपके साथ उन्होंने राजनीतिक जो पीरियड था आखिरी आप ही के साथ बिताया, गांव का दौरा किया, क्या सपना था मन में, किस तरह से अपने पिताजी के सपनों को पूरा करने का संकल्प था? क्योंकि भंवरलाल जी मेघवाल बीमार हैं, उनकी बीमारी को भी वो देख रही है, उनकी सेवा भी कर रही है और साथ में राजनीतिक कार्य भी वो देख रही है। तो उनके मन में क्या किस तरह का जज्बा था कि आगे आगामी जो चुनाव है पंचायतों के, जिला परिषद के, पंचायत समितियों के हैं, नगरीय परिषद के हैं? मैंने उस दिन मेरे संबोधन में ये बात कही थी कि बनारसी जी आपका जज्बा है, एक तरफ मास्टर भंवरलाल मेघवाल साहब की सेवा करना और उनकी चिकित्सकीय देखभाल करने का जिम्मा भी बनारसी जी के ऊपर था। तो मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल साहब के मंत्रालय से संबंधित जो भी काम थे, जैसे अनुसूचित जाति आयोग के द्वारा जो अनुसूचित जाति के बाहुल्य वाले गांव हैं उनके अंदर कोटा बजट देना, वो भी बनारसी जी अफसरों के साथ में मिलकर के तय कर रही थी। तो भंवरलाल जी मेघवाल साहब के विधानसभा क्षेत्र में भी वो हर व्यक्ति से मिल करके मास्टर भंवरलाल मेघवाल साहब की राजनीतिक विरासत को वो संभाल रही थी। ये एक बहुत बड़ी क्षति है। और सपने की जहाँ तक बात है, उनका सपना था क्षेत्र के लोग खुशहाल रहें, विकास की गंगा बहे। और मास्टर भंवरलाल मेघवाल साहब ने जो लोगों के विकास की योजना बनाई थी उनको मूर्त रूप देने का सपना था। बिल्कुल, मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल ने जो योजनाएं बनी उनको मूर्त रूप देने का जज्बा था और उनके बहुत सारे कार्यों का पिछले 15 दिनों में उद्घाटन भी किया था। और उनका चले जाना निश्चित रूप से पूरे जिले यानी राजस्थान के राजनीतिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्षति कही जा रही है। बनारसी देवी मेघवाल के भाई मनोज मेघवाल मुखाग्नि दे रहे हैं। बनारसी के भाई मनोज और उनके कुछ परिजन चिता को मुखाग्नि देते हुए बनारसी जी के भाई मनोज मेघवाल को संवेदना व्यक्त करने के लिए पहुंची है राजगढ़ विधायक। बनारसी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कर रही है राजगढ़ विधायक और रतनगढ़ की पूर्व प्रधान और अन्य क्षेत्र की महिला नेतागण, साथ में सविता जी राठी। भंवरलाल जी मेघवाल के पुत्र हैं मनोज, जिन्होंने मुखाग्नि दी थी। क्षेत्र की एक बड़ी प्रतिभाशाली नेता डॉक्टर बनारसी देवी जी मेघवाल की देह पंचतत्व में विलीन हो रही है। आकस्मिक कम उम्र में उनका चला जाना निश्चित रूप से बहुत बड़े शोक की बात है और बहुत बड़े दुख की बात है और एक बड़ी राजनीतिक क्षति है। आप देख रहे हैं उनकी देह पंचतत्व में विलीन हो रही है। मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल के एक पुत्र 2 बेटियां हैं
और अगर राजनीतिक उत्तराधिकारी की बात करें तो बनारसी देवी मेघवाल को ही उनके उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा था, क्योंकि मनोज की राजनीति में ज़्यादा रुचि नहीं है। लोग पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा मनोज को ज़्यादा लोग जानते भी नहीं हैं, क्योंकि कभी भी किसी मंच पर मनोज ने उपस्थिति दर्ज नहीं की थी भंवरलाल जी मेघवाल के साथ। हालांकि चुनाव में वो कुछ कार्य घर पर रह कर जरूर देखते थे, लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में बनारसी मेघवाल जी को ही देखा जा रहा था और अचानक उनका चले जाना निश्चित रूप से दुखद है। हम आत्मिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे और मेघवाल परिवार को ये बड़ा दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ऐसे अंशुल अगले मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। ओम नमो नारायण।